बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इलेक्शन के बिल्कुल करीब आते के साथ ही कम से कम कराची के अंदर तो सूरत हाल अब टेंस होना शुरू हो गई है। आपस में जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे ना सिर्फ एक इलेक्शन मुहिम के दौरान में जो एक फायरी स्टेटमेंट्स होते हैं उससे बाहर निकल के अब ये मामला कराची की हदूद में रहते हुए बहुत पुरतशद्दुद भी होता जा रहा है। कभी किसी पता चलता है कि किसी जमात के ऑफिस के अंदर दूसरी मुखालिफ जमात के कारकुनों ने वहाँ पर हमला कर दिया और कभी जो है उनके झंडे उखाड़ दिए, कभी उनका कैंप उखाड़ दिया, कभी ये तो सुना था। अब इसी हफ्ते रवा हफ्ते के दरमियान में एक बड़ा खून आशाम किस्म का एक तसादम हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान में। ये नाज़िमाबाद में वाक़या पेश आता है। अब सिर्फ चंद दिन रह गए हैं इलेक्शन के और इस वक्त के दरमियान में। ऐसे में इस तरह की पुरतशद्दुद किस्म की इलेक्शन मुहिम बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद इस दफ़ा इलेक्शन इतने ज़्यादा आप स्मूथ इलेक्शन एक्सपेक्ट ना करें। अगर ये इलेक्शन कैंपेन में यह हाल है तो इलेक्शन के दिन क्या होगा ये फिर आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यह कराची है। ऐसे में हमारी पुलिस, ऐसे में हमारी हुकूमत वो किस तरीके से इन मामलात को देख रही है। इसी एक वाक़े में एक कैजुअल्टी भी हो चुकी है, एक जान जा चुकी है। इनके कारकुन बताए जा रहे हैं जिनका बताया जा रहा है कि वो इस तसादुम में चलने वाली गोलियों के नतीजे में बाकायदा तौर पे सेमी ऑटोमेटिक वेपन इस्तेमाल किया गया है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ ये इलेक्शन के हवाले से लोगों से बात करने के लिए जा रहे हैं ना कि आपने क्या किसको वोट देना है। वोट तो उस दिन देंगे जिस दिन वोट की नौबत आएगी। अगर ये हालात रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि इन हालात की वजह से इलेक्शन कहीं ऐसा ना हो कि पोस्टपोन करने पड़ जाए या फिर कराची के कुछ इलाकों को और हलकों को हसास करार दे दिया जाए। दुआ करें कि ऐसा ना हो। बड़ी मुश्किल से इलेक्शन का दिन आता है और इलेक्शन से पहले अगर कराची जैसे शहर के अंदर इस तरह के मामलात होंगे तो माजरत के साथ कि यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठेंगे, सिक्योरिटी के ऊपर भी और अखलाकियात के ऊपर भी और ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ भी। तो ऐसे में अभी हम लोग आम आवाम के पास जा रहे हैं। ये आज हम कवर कर रहे हैं हल्का नंबर 129 को और यहाँ पर फरहान चिश्ती साहब जो हैं वो इस हल्के से एज NA के लिए जो है वो कैंडिडेट है। जनाब, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक B में इस वक्त मौजूद हूँ जो कि हल्का 129 का ये एरिया है। तो हम ज़रा सबसे पहले तो लोगों के पास जा रहे हैं कि लोग किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या इस दफ़ा अपनों पे जो कि कराची की अपनी पार्टी जिसको कहा जाता है यानी कि MQM पतंग के निशान पे ठप्पा लगने के लिए जा रहा है, तीर के निशान पे ठप्पा लगने के लिए जा रहा है या फिर किसी और निशान पे ठप्पा लगने के लिए जा रहा है। तो सबसे पहले तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इलेक्शन आने वाले हैं, किसको वोट देने का इरादा है? इंशाअल्लाह ताला वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। अच्छा जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज़ाहिर है कि एक वक्त था जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची की वो जमात थी कि जिसके बारे में कहा जाता था कि एक का तारुफ जो था वो दूसरे का तारुफ बन जाता था। जी, ठीक है, ऐसा तो ये इसके बाद फिर एक बहुत बड़ा गैप आ गया। 2018 के इलेक्शन में बहुत बड़ा एक उनको बहुत बड़ी डस्ट पहुंची यहाँ से कराची से ही। तो मुझे लगता है, आपको लगता है कि ये इलेक्शन जो है ये शायद उनकी साख को वापस बहाल कर सकते हैं या आपको लगता है कि अभी ज़रा थोड़ी सी कमी है? इंशाअल्लाह ताला ये वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और इंशाअल्लाह ताला पतंग पे ही टप्पा लगेगा। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं? हम तो मुत्तहिदा पाकिस्तान को। अच्छा, आप हमेशा से मुत्तहिदा को वोट देते आए हैं या आप सिर्फ इस दफ़ा जो है वो आप सबसे मायूस होने के बाद उनको दे रहे हैं? नहीं, मुत्तहिदा को ही देते हैं। हम कराची के यहाँ के पाकिस्तानी कराची के ही हैं तो इसलिए मुत्तहिदा को ही देते हैं। मुत्तहिदा ने 2018 के इलेक्शन से लेकर अब तक उनकी सूरत हाल थी, जो उनकी पोजीशन थी वो बड़ी गैर वाज़ेह तरीके से आपके सामने आती है। कभी जो है वो उसके धड़ेबंदी हो जाती है, फिर धड़े जो है वो बलदियाती इलेक्शन से पहले जुड़ जाते हैं, एक ही जगह पे आ जाते हैं। फिर वो वाली MQM जो कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की थी वो MQM बाकी नहीं रही। इसके बावजूद आप वोट देंगे? जी 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 जी, कराची को वही संभालने वाले हैं, वही इंशाल्लाह उनको ही देंगे हम। MQM की कोई एक खास बात, MQM की कोई एक खास बात जो आपको लगती हो कि ये किसी और जमात में नहीं है, मैं वोट दूंगा तो सिर्फ MQM को दूंगा, वजह एक? हम यहाँ पाकिस्तान के यानी कराची के ही हैं, हम तो इसलिए मुत्तहिदा को देंगे। पैदाइश यहीं हुए हैं, यहीं कराची के ही हैं हम लोग। सही। कुछ लोग और भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं? MQM जी। मुझे आपके लहजे से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने हमेशा ही MQM को वोट डाला है, जितना कॉन्फिडेंस से आपने एकदम बगैर सोचे का है। असल में कराची की तरक्की के लिए MQM के अलावा किसी ने काम नहीं करा आज तक। जो 2005 से लेके 2010 तक मुस्तफ़ा कमाल का टर्नओवर रहा है, उस टर्नओवर के अंदर
उसी में काम हुआ, ना उससे पहले कभी हुआ, ना उसके बाद कभी हुआ। तो आप मुझे बताएं ना, अभी जमात इस्लामी इतनी कंपेन चला रही है, ये लाखों रुपए की इनकी पब्लिसिटी हो रही है, तो ये शहर की तरक्की के लिए भी तो काम कर सकते हैं। इतनी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की कंपेन, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, हमने फ़ोन उठाया तो हाफिज़ नईम रहमान साहब बात कर रहे हैं कि भाई आप मुझे वोट दें। बात ये है कि आप बताएं ना, शहर तरक्की के लिए क्या किया इन लोगों ने, सवाल है ना। किसी ने कुछ नहीं करा। आप जाहिर सी बात है, एमक्यूएम ने, अब वो जो भी सियासी मामलात हैं, अल्ताफ़ हुसैन का होना नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन अब एमक्यूएम के अलावा तो शहर कराची के लिए किसी ने काम नहीं करा। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका? फ़िलहाल तो एमक्यूएम का नज़र आ रहा है सब। फिलहाल मतलब कंफर्म नहीं है। मतलब पहले भी एमक्यूएम ने काम किया है, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कराची के लिए बहुत कुछ किया है, और अभी भी इनको इंशाल्लाह मौका मिलेगा और पहले की तरह कराची को डेवलप करेंगे ये लोग। और अभी काफ़ी टाइम से कराची में काम हुआ नहीं है वैसे डेवलपमेंट का, इनके दौर में होता है काम। अभी बहुत सारा जो है ना कराची के लोग परेशान हैं पानी के हवाले से, बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एमक्यूएम जो है इस दफ़ा जब टेक ओवर करेगी तो भरपूर काम करेगी आवाम के लिए, और जो भी मसले मसाइल लोग हैं उनको तकलीफ दूर करेगी। इस इलाके को कहा जाता था शुरू से ही, लियाकताबाद हो गया, ये नाज़माबाद हो गया, फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि इस तरह के जितने भी एरियाज़ हैं, न्यू कराची हो गया, ये वो इलाके थे जिस पे कहा जाता था कि भाई खंबा भी अगर खड़ा कर देना एमक्यूएम, उसको भी वोट पड़ेगा। आपको लग रहा है कि इस दफ़ा भी इन इलाकों में वो वाली जो एमक्यूएम की पोजीशन है वो बरकरार है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा कोई सेटअप जो है ना वो चेंज हो सकता है? असल में पहले ये था एमक्यूएम के भी बहुत सारे जो है ना धड़े हो गए थे, अब ये सारे एक हो गए हैं। तो अब शायद मतलब जो पहले की तरह मतलब इलेक्शन होते थे तो एमक्यूएम को मेजॉरिटी ज़्यादा मिलती थी, अब वो चांसेस लग रहे हैं दोबारा से, क्योंकि सब एक साथ एक पेज पे आ गए हैं। ये जो बलदियाती इलेक्शन से पहले तमाम एमक्यूएम इकट्ठी हो गई, फारूक सत्तार भी आ गए, मुस्तफ़ा कमाल भी आ गए अपनी डॉल्फिन को दफना के, फिर उसके बाद बाकी जितने भी धड़े थे वो इकट्ठे हो गए। ये आपके ख्याल में ये कितना हौसला अफजा था एक आम कारकुन के लिए जो कि मुत्तहिदा को सपोर्ट करता है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा अमल हुआ है, और इससे जो है सब एक होंगे तो जाहिर बात है सब एक होके इलेक्शन को भी मतलब विन करेंगे, और इंशाल्लाह कराची के लिए काम भी सब मिलके करेंगे। मैं आगे चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान को सिर्फ इस दफ़ा देंगे या आपने इससे पहले भी एमक्यूएम को वोट दिया है? एमक्यूएम को वोट देते हुए हैं, हमेशा से? बिल्कुल हमेशा से देते हुए हैं। अच्छा, एमक्यूएम के वोट देने की कोई ख़ास वजह? बिल्कुल ख़ास वजह है, हमारी जमात है, ठीक है, लासानियत पर सब चलते हैं, हम भी चलते हैं, हमारी अपनी जमात है, हम देते हैं। सही। आप क्या कहेंगे सर, वोट किसको देने के लिए जा रहे हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान को। और वोट इसलिए देते हैं, वो काम करती है, और 15 साल हो गए हैं आपके सामने कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान आए और ये शहर दोबारा से ठीक हो, जो खंडर बन गया है, और बस इस वजह से एमक्यूएम को चाहते हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा थोड़ा सा चलते हैं आगे की साइड पर भी। सर, वोट किसको देने के लिए जा रहे हैं? जी, जो अच्छा, वोट किसको लेने के लिए जा रहे हैं? जी जो अच्छा है उसको देने। मसलन कौन अच्छा है? अच्छा तो बस इस बार की सर को मुझे आपकी स्माइल से और आपके वो जो एक अंदाज है ना, उससे लग गया पता कि आपके इशारा किसकी तरफ है। वो बंदा फर्ज करें कि अभी इलेक्शन 2024 पे 8 तारीख तक वो वापस नहीं आता है, तब आपका वोट किसकी तरफ होगा? यार मेरा वोट तो पीटीआई की तरफ है। ये बोले ना, मैंने देखा आपकी, मैंने मुस्कुराहट से और आपके अंदाजे बयान से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका है भाई? एमक्यूएम का। अच्छा, क्यों एमक्यूएम को, क्यों, वजह क्या? वजह ये एमक्यूएम है तो देखो सारे काम होते हैं, एमक्यूएम नहीं है तो कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन पिछली जो बलदियाती हुकूमत गई है ना, जिसके जो मेयर थे उस वक्त वसीम अख्तर साहब थे, वो ये कह रहे थे भाई हमें हाथ पाँव बांध के उन्होंने हमें स्विमिंग के लिए फेंक दिया, और हमारे पास इस वक्त कोई भी, उन्होंने हमारे साथ बल्कि ग्रज रखा जा रहा है, हमसे एक पॉलिटिकल ग्रज रखा जा रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि इस दफ़ा भी हमें यही कुछ सुनना पड़ेगा? मतलब काम तो खैर एक तरफ, लेकिन उनके तो शिकवे शिकायतें ख़त्म नहीं हो रहे थे, ये लोगों का कहना है, और उनको हमने खुद भी बयान दे देखे। तो अभी आपको लगता है कि वो कुछ सूरत हाल बदल जाएगी? इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलेगा एमक्यूएम को तो इंशाल्लाह सूरत हाल बदलेगी। जनाब, छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम दिखाएंगे आपको और बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा।
जनाब NA 250 बड़ा अहम हल्का और बड़े नाम इसमें जो हैं वो सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से फ़रहान चिश्ती साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। फ़रहान चिश्ती साहब का तारुफ MQM के लिए कोई नया नहीं है, बल्कि फ़रहान चिश्ती साहब एक अरसा दराज से MQM में इनका नाम जो है वो उसकी बाज़गश्त आप सुनते आए हैं और मुख्तलिफ हवालों से भी इनका नाम जो है वो खासा ज़बान-ए-ज़ुबान आम रहा है। फ़रहान चिश्ती साहब 2018 के इलेक्शन और अब है 2024 का इलेक्शन, काफ़ी हालात बदल गए मुत्तहिदा के लिए भी और सियासी उफक पे भी पाकिस्तान की और ओवरऑल अगर हम कराची की सियासत में देखें। इसी दौरान में इन्हीं दिनों में जिस वक्त आपकी एक कैंपेन चल रही थी, एक नाज़िमाबाद में नाखुशगवार वाक़या होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM के कारकुनान आमने सामने आते हैं और उसमें आपकी जानिब से एक नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा एक टेंस सूरत हाल जो थी वो बन गई थी और बननी भी चाहिए थी। ये सूरत हाल इलेक्शन के ऊपर कितना असर डाल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का दिन हमारे लिए यौम सोग है। सोग का दिन है कि हमारा शहीद साथी आज कल जो शहीद हुए आज हम तफहीम करके अभी उनकी आ रहे हैं। देखिए, शब खून मारा जा रहा है। पीपल्स पार्टी को ये पता है, जरदारी साहब को ये पता है कि अब उनकी जो वाइसराय वाली हुकूमत थी, जो लूट मार की हुकूमत थी, उसका वक्त जा रहा है। वो देखते हुए ये बौखलाहट के शिकार होके हमारे साथियों पे शहीद कर रहे हैं। और आप ये देखें जुल्म ज़रीफ़ी कि मलीर में अभी एक वाक़या हुआ है और हमारे साथियों की FIR कट गई, जो कि वहाँ थे भी नहीं बेचारे, वो तो तफहीम में आए हुए थे, उनकी FIR कट गई। अब ये बौखलाहट, पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार है और ये बौखलाहट बनने में अपने लिए और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। रही बात आपकी इलेक्शन के हवाले से, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और आवाम पहचान गई है इन बहरूपियों को कि लूट मार जो इनका सिस्टम, पट्टा सिस्टम, जो इन्होंने एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक डॉक्टर रखा हुआ है, डॉक्टर आसिम की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो रखा हुआ है इन्होंने इसीलिए। वो चाहते हैं कि वज़ीर निज़ाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो नहीं सकता। बाशऊर आवाम है ये कोई सक्कर या मीरपुर ख़ास या रूरल एरिया के लोग नहीं हैं, शऊर रखते हैं कराची सेंट्रल के अवाम ख़ास तौर पे। तो आप इस गलत फहमी में ना रहें पीपल्स पार्टी के गलबा हासिल कर लेंगे। हाँ, ये हटकंडे जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे इससे तो और ये डैमेज कर रहे हैं और जुल्म बर्बरियत का जो ये बाज़ार गर्म कर रहे हैं, ये अब लंबा नहीं चलेगा। इनका सूरज गुरूब हो गया है और हम तुलू पे हैं, तवाना है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 2024 इलेक्शन जो है वो भरपूर कामयाबी से हम जीतेंगे और इंशाअल्लाह और इस शहर की खिदमत करेंगे। शहर बनाया हमने और इस शहर को बचाना भी हमने और दोबारा तामीर भी हम ही करेंगे इस शहर को। फरहान साहब, ये बताइएगा, NA 250 को बड़ा अहम हल्का करार दिया जा रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी मेरे बाकी प्रोग्राम रह गए वो सारे अब तक से जब से हमने ये इलेक्शन प्रोग्राम शुरू किया, हमारी कोशिश यही है जो अहम तरीन हल्के हैं हम वहीं पर जाएँ। ये NA 250 का हल्का भी बड़ा अहम हल्का है जिससे कंटेस्ट आप करने के लिए जा रहे हैं। मैं ज़रा जानना चाहती हूँ सर, आपके मद्दे मुकाबिल आपको पता है कौन कौन खड़ा हुआ है? पीपल्स पार्टी की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, या आप सिर्फ अपनी कैंपेन को सिर्फ देख रहे हैं? आप देखें, अभी तो खैर वही वाली बात है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कुछ लोग हैं, सुना है कि खड़े हुए हैं कुछ जमात इस्लामी से, कुछ पीपल्स पार्टी से। अब वो कितने खड़े रहते हैं ये देखना है। वो तो हर दफ़ा लोग आते हैं, ज़मानतें ज़ब्त कराते हैं और चले जाते हैं। 2018 में हमसे इलेक्शन चोरी हुआ, वो सबको मालूम है, सबने देखा, सबने बताया, फिर उसके अप्रूव भी आ गया। हाँ, इंशाल्लाह अब ये 2024 इलेक्शन तो ये ना हम छीनने देंगे, ना हम लुटने देंगे। इस वोट की दिलवाएंगे भी हम और हिफाजत भी हम करेंगे। सर, आपको लगता है कि ये एक सेहतमंद इलेक्शन जो है वो मुतहम्मिल हो सकते हैं इस किस्म की कार्रवाइयों के? बिल्कुल नहीं, और हमारी ख्वाहिश हमेशा से ही रही है, हम पुरअमन लोग हैं। तो वो लोग जो इस इलेक्शन को सुधार करना चाहते हैं तो उनकी ज़रूर कोशिश है। आपने देखा हमारा साथी शहीद हुए आज, लेकिन हमने कोई चीज़ नहीं की, कोई हमने एक्टिविटीज़ अपनी वो नहीं की, कोई दुकान बंद नहीं हुई, कोई गाड़ियाँ नहीं चली, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सबूत है
कि भाई हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, वक्त पे हो, पुरअमन हो। हाँ, दूसरे लोगों को अपनी हार नज़र आ रही है तो ये हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आप सबके सामने आवाम भी बाशऊर है, समझ रही है, देख रही है। जो ये जुल्म का बाज़ार, ये लूटा हुआ पैसा, हमसे ही लूटा हुआ पैसा हम पे इस्तेमाल हो रहा है दहशतगर्दी में। तो मैं तो इदारों को ही बोलता हूँ कि भाई इनको लगाम दें। एक शहर अच्छी जगह, अच्छे डगर पे चल रहा है, इसको ख़राब ना करें। इलेक्शन पुरअमन होने दें, जो जीतता है वो आए और कराची की खिदमत करे। फरहान साहब, अब जो है ना वो मेरा बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि इस वक्त अगर देखते हैं सिंध गवर्नमेंट, आपको पता है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर बन ही नहीं सकती, ये तो हकीकत है। अब कोई मुआवजा अगर हो जाए और कुछ और हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये तो मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब यही आपका शिकवा हमेशा रहा है कि जब पीपल्स पार्टी होल एंड सोल होती है या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी अगर होती है तो आपको काम करने का मौका नहीं दिया जाता, आपको किसी भी किस्म की अवामी खिदमत करने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा ही हुआ था जब वसीम अख्तर साहब जो थे वो मेयर थे। अब बात यह है कि यही वाला तो अभी फार्मूला तो अभी भी नज़र आ रहा है, मेयर भी उनका, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अगर उनकी बनती है तो फिर आपको काम करने का फिर से क्या मौका नहीं मिलेगा, और फिर से वही वाली बात होगी कि आपको मौका नहीं दिया जा रहा, आपके हाथ पांव बंद दिए गए हैं। क्या हमें फिर अगले 5 साल ये सुनना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। पहले उन्होंने कुछ ऐसे हरबे इस्तेमाल किए, मामला इस्तेमाल किए। अब हम अपना पानी चोरी होने नहीं देंगे। पहले प्लान है कोई? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये हाई एंड, ये जो है हमारा ही पानी चोरी होता था और वो हम ही ख़रीदते थे, ऐसा नहीं होगा। ये जो हाई एंड, ये जो माफिया है, इस माफिया ने जो हाई एंड पे कब्ज़े किए हुए चीज़ें की हुई हैं, इसको फिर हम खुद ही पुरअमन तरीके से इसको जो है ना मस्मार कराएंगे और अपने वोट की हिफाजत करेंगे, अपने शहर की हिफाजत अब खुद करेंगे। अब ये चीज़ नहीं होगी जो लोग समझते थे। अगर कहीं इलेक्शन वाले दिन आपको लगा कि आपका वोट फिर चोरी करने की कोशिश की जा रही है और आपको फिर दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, MQM कहाँ पे फिर खड़ी होगी? MQM का लाहे अमल क्या होगा? देखें, इस दफ़ा तो अंडरस्टूड एक चीज़ हमने पॉलिसी बनाई है अपनी, जो है कि भाई ना अपना वोट हम छीनने देंगे। पहले हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारा वोट छीना गया, चोरी किया गया। अब हमारी सरफें बड़ी मजबूत हैं, हम सब में बड़ा इत्तेहाद है। अब हम एक हैं। जब हम एक हैं तो कोई ताकत भी अब हमसे हमारा वोट, हमारी कहते हैं शहर को हमसे छीन नहीं सकता। लोग भी हमारे हैं और हम लोगों के। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम ही इस शहर में होंगे, हम ही असम्बली में जाएंगे और अपनी आवाम की खिदमत करेंगे। हमने ही बहुत कुछ सीखा है, हमारे लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है। तो इंशाल्लाह अब अपना वोट हम चोरी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। फरहान साहब, अब बल्दियाती इलेक्शन से पहले तमाम MQM इकट्ठी हुई, सवाए एक शख्स को छोड़ के बाकी तमाम इकट्ठी हो गई। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि क्या MQM के अंदर कुली तौर पे यूनिटी है एक दूसरे को, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपस में किसी किस्म की कोई ग्रश तो नहीं है? क्योंकि खबरें कुछ इस किस्म की भी आ रही थी कि इलेक्शन से पहले कि भाई MQM तो ख़ुद अपनी उस पोजीशन को जो है वो खो चुकी है और आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। ये क्या ऐसी वाकई में ऐसी कोई बात है या मतलब सब सही चल रहा है? ये लोगों की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, तो ख्वाहिश है लोगों की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम में बहुत इत्तेहाद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता नहीं सकता जो एनर्जी मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हम लोगों में डाली, खालिद मकबूल भाई का विज़न, फारूक सत्तार भाई की सोच, ये सब मिल के एक मज़बूत ताकत हम बने। और अब आप देखिएगा इंशाअल्लाह कि हम किस स्पिरिट से काम करेंगे, लोग देखेंगे। कोई जो भी पुरानी कोताहियाँ हुई इंशाअल्लाह वो इस दफ़ा बिल्कुल नहीं होंगी और इस दफ़ा अलग ही आप देखेंगे कि वाकई ये वही MQM वाली इंशाअल्लाह। थैंक यू। इस हल्के से PS की सीट के ऊपर यानी कि PS 129 से कंटेस्ट कर रहे हैं माज मुकद्दम। माज, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये क्या हुआ नाज़माबाद में? आप लोग इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, हर पार्टी कर रही है, लेकिन हर पार्टी दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने हमारे कैंप पे हमला किया, उन्होंने हमारे इलेक्शन के दफ्तर पे हमला किया। ये क्या हो रहा है इस वक्त? सिर्फ चंद दिन रह गए हैं इलेक्शन से पहले, इस तरह की खबरें आना, इस तरह के मनाजिर, इस तरह की कार्रवाइयाँ, ये कितनी ज़्यादा तशवीशनाक है? देखें, कुछ लोगों को अपनी हार नज़र आ रही है और वाज़ेह नज़र आ रही है, तो सिर्फ हमारी कॉर्नर मीटिंग्स वो देख के जो है ना वो घबरा गए हैं।
तो वो इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इलेक्शन डे को और इलेक्शंस को सबुटाज किया जाए और इस अमल को जो है किसी तरीके से, पहले उन्होंने प्ली लगाने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन में गए और वो सब कुछ नहीं हो सका, तो अब इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इलेक्शन जो है पोस्टपोन्ड हो जाए किसी तरीके से। ठीक है माज, पिछले हम इलेक्शन की बात करते हैं तो माज आप तो बिल्कुल जीते जिताए थे पतंग के इस निशान के ऊपर। आप जानते हैं कि कुछ ज़्यादा अच्छा 2018 का इलेक्शन नहीं रहा था। इससे पहले एमक्यूएम को कभी भी इतने बड़े पैमाने पर डज नहीं पड़ी थी जितना 2018 के इलेक्शन में पड़ी थी। उसमें आपका भी था कि क्लेम किया जा रहा था कि मास मुकद्दम जीत चुके हैं, लेकिन फिर अचानक एक फ़ैसला आता है और आप उसमें जीती हुई आपकी सीट जो होती है वो आपके हाथ से निकल जाती है। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता बल्कि एमक्यूएम क्लेम करती है कि बहुत सारे उनकी और सीट्स के ऊपर भी इसी तरीके से ये इनका दावा है। मुझे ये बताइएगा कि आपके सामने ये वाले हालात, आप कह रहे हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, अगले कह रहे हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं, आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अब आप मुझे ये बताइएगा, ये इलेक्शन 2024 का मास मुकद्दम क्या देख रहे हैं आपने अभी तक जो देखा है, क्या आपको लग रहा है कि हल्का 129 से आप अपनी ये सीट बचा लेंगे और ले आएंगे आप पतंग के निशान के ऊपर? इंशाल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और अब वो वाले आंसर भी नहीं रहे ना यहाँ पे कि हम बोलेंगे कि कोई हवा चल गई है। हवा वही चल रही है जो कराची की होती है, समंदर की हवा है। और इंशाल्लाह अब और उस समंदर की हवा जो है वो पतंग को ऊपर लेके जा रही है। इंशाल्लाह पतंग आपको नज़र आएगी हर जगह। सीट एडजस्टमेंट हमेशा इलेक्शन में एमक्यूएम कहती है बड़ा सीना तान के कि कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें अगलों को एमक्यूएम के दर पे ना आना पड़ता हो हुकूमत बनाने के लिए। आपको लग रहा है कि इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में भी कुछ ऐसा होने वाला है? ये इस दफ़ा लग रहा है कि भाई एमक्यूएम को साइड पे रखा जाएगा और बगैर एमक्यूएम की मदद के कोई भी हुकूमत जो है तश्कील पा सकती है? देखिए वो कर लें अपना शौक पूरा, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आएंगे तो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, वो हमने उनके सामने रख दिया है कि आप ये तरमीम करें और हम आपके साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। और अगर आप ये तरमीम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमसे अच्छी अपोजिशन आपको इंशाल्लाह आपको कभी ना नज़र आई है और इंशाल्लाह आपको हमारी अपोजिशन फिर नज़र आएगी कि हम लोग कैसे करते हैं। यानी आप अभी से अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं? मैं अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं उन शराइत पे अगर हमें हुकूमत में हमें शामिल करना है, वो अगर आप तरमीम करने के लिए तैयार हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, फिर इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। अच्छा माज, देखें ये वो निशान है, ये पतंग का वो निशान है जिसको कहा जाता है एक अरसे तक, कम से कम 30-40 साल तक ये पतंग जो थी इसने राज किया था हैदराबाद और ख़ास तौर पे कराची में। एक वक्त ऐसा भी हमने देखा, मैं कराची से जब मैं शिफ्ट नहीं हुई थी और मैं सुनती थी अमूमन कि कराची का जिक्र इस पतंग के बगैर नामुकम्मल था, सोच ही नहीं सकता था कोई। फिर उसके बाद हालात चेंज होते हैं। अब 2018 के से पहले और ख़ास तौर पर 2018 के इलेक्शन में जो हालात थे उसमें बहुत सारे तग़य्युरात आकर अब जो इलेक्शन आ रहा है इसमें एमक्यूएम को कितना पब्लिक का सपोर्ट मिलने वाला है, या फिर आपको लगता है कि पब्लिक का सपोर्ट और ज़्यादा कम हो गया है? क्या नज़र आ रहा है आपको? आप कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों हल्के की तरफ से आप जा रहे हैं, डोर टू डोर भी आप, मैंने सुना है कि यहाँ पर आप कंपेन कर रहे हैं, आम लोगों के दरमियान बैठ भी रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? क्या वापस अपना एतमाद उन्होंने बहाल करना शुरू किया है अपनी ही जमात के ऊपर? देखिए हम तो हमेशा से कहते हैं कराची एमक्यूएम पाकिस्तान का है। उसकी मिसाल ये है, देखिए लोग नाराज़ भी हमसे ही होते हैं और हमारे पास ही आते हैं। अगर देखें ना, आप ये देखें कि 15 साल से एक जमात काबिज़ थी, लोग उनके पास सिर्फ हमारी खामियां दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं, अपनी कारकर्दगी दिखाएं। 1 साल से एक और जमात आई हुई है जो बल्दियात के नाम पे अपने आप को कैश कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा उनसे। तो वो जमात कौन सी है? जमात इस्लामी की बात करो। मेरे खुल के बोले ना। हाफिज़ नईम साहब हैं, वो उनसे मेरी अपील है कि आप 1 साल की कारकर्दगी दिखाएं, वो आप 25 साल की नहीं। हमारे पास भी 40 साल पुरानी आपकी बहुत सारी बातें हम नहीं शो कर रहे। हम अपनी आज भी कारकर्दगी बता रहे हैं कि भाई जब भी कराची में, हैदराबाद में काम हुआ, आखिरी बार जब काम हुआ एमक्यूएम ने कराया और एमक्यूएम ही करवाती है। तो लोग शिकायत करने भी हमारे पास ही आते हैं। और आज भी अगर लोगों की कोई नाराज़गी है, वो 14 MNA वालों से कोई बात नहीं कर रहा, वो 4 MNA वालों से बात कर रहा है कि ये हमारे साथ मसाइल थे, ये आप लोगों ने हल नहीं किए। तो हम उनको यही बताते हैं कि 14 MNA वालों से आप सवाल करें, और उनका हक ज़्यादा बनता था कि कराची को जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि 11 अरब, फिर 25 अरब, फिर ये बात 1100 अरब के ऐलान तक गई, लेकिन 1 अरब भी यहाँ पे नहीं लगा। तो
लोगों को भी वाज़े नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह हमें भी काफ़ी सबक मिल गए हैं। इंशाल्लाह अब आपको पतंग नज़र आएगी। ठीक है। आपका जब ये वाक़या हुआ है नाज़िमाबाद में, अफसोसनाक वाक़या, इससे पहले पीपल्स पार्टी कहती है कि गुलिस्तान जौहर में उनका जो हलका था जिसमें जो हैदर उमरानी है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक एलिगेशन आता है। अब आप इसको डिनाई कर सकते हैं और आप तस्दीक भी कर सकते हैं आप अपने प्लेटफॉर्म से, यानी कि पतंग के प्लेटफॉर्म से। वो ये कहते हैं कि एमक्यूएम जो है वो कभी एक जमात के ऊपर, कभी यही इल्ज़ाम जो है वो फंक्शनल लीग आप पे लगा रही है और यही इल्ज़ाम जो है वो आप पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा रही है। सही है, गोरख धंधा को ज़्यादा ही पेचीदा किस्म का नहीं हो गया? आपको वो अगले जो हैं वो आपको जो है निशाना बना के जा रहे हैं, फिर आप पे इल्ज़ाम आता है कि आप उनको निशाना बना रहे हैं। फिर सईद गनी साहब जो है, पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब एक इंतहाई घन गरज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल। जवाबन सईद गनी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जवाबी, और वो उतने ही उसी लेवल पे जाके वो बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि बीच में इलेक्शन कहाँ रह गया, आवाम की खिदमत कहाँ रह गई? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि अगर मुस्तफ़ा भाई ने घन गरज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो आवाम तो अभी कराची बंद हो जाना चाहिए था। उन्होंने तो वहाँ पे आपने वो नहीं सुना कि अपील भी की है कि अमन के साथ रहने और अमन का मुजाहरा करें, साथियों से अपील की है। तो साथी अमन का मुजाहरा ही कर रहे हैं। और वो जो लोग कह रहे हैं ये वाली बातें, देखें, अगर आप ये इंसान का फितरी अमल है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं चाहती, अमन ख़राब करना नहीं चाहती। जब हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लोग जीते हुए हैं और हम लोग जीत जाएंगे और हम लोग इस तरीके से अपनी कैंपेन्स में लगे हुए हैं, तो हम ये काम क्यों करेंगे? तो होते हैं नीचे मसले मसाइल, आपस में मुखालफत होती है, कारकुनों में होती है और कारकुन आपस में ये कुछ करते हैं इस तरीके से। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को डिसओन करती है और अभी तक करती है। अगर देखें, अगर कुछ ऐसा मसला होता शहादत के बाद, तो आपको पता है पहले क्या होता रहा है, अभी नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो हमने सिर्फ अपील की है अमन से रहने की। उन्होंने अपील जो की है वो उसके खिलाफ जाके उनके कारकुन काम कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रेट फायरिंग करना जो है ना, आपको पता है फिर हमारा बैकग्राउंड क्या है। फिर हम इस वक्त नाज़िमाबाद की अगर बात कर लेते हैं, इस हल्के की बात कर लेते हैं, तो एक तरफ माज है, एक तरफ पतंग है, दूसरी तरफ तीर के निशान के ऊपर एक ऐसा नाम है कि जो कि आप अपनी एफआईआर में भी इस वाक़े के ऊपर दर्ज करवाना चाह रहे हैं, वो है डॉक्टर आसिम का। डॉक्टर आसिम पिछले तकरीबन लगभग 1.5 से 2 साल तकरीबन आप कह रहे हैं, डॉक्टर आसिम का किरदार पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। और वो पहले तो सिर्फ एक मौलिज के तौर पे जाने जाते थे, और आपस की बात ये कि वो मेरे भी एक ज़माने में मेरे चैनल के बॉस रह चुके हैं, जिससे मेरा पहले ताल्लुक़ था जिस चैनल से। अब 2 साल हो गए तकरीबन। डॉक्टर आसिम पीपल्स पार्टी का एक बहुत प्रोमिनेंट और बहुत अहम, आप समझ लें कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा उनको जो है वो हाइप दी जा रही है। वजह क्या है? आप उसी हल्के के अंदर खड़े हैं, आपके सामने डॉक्टर आसिम जो है वो है, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी से बाकी भी जो है वो भी आपके उसमें बड़ा गंभीर किस्म का मामला होने वाला है। इस वाक़े के बाद आपको लगता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन फेयर होने जा रहे हैं और सबसे बढ़कर के सेफ होने के लिए जा रहे हैं? देखिए, टेंशन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपके सामने हालात हैं और जो हालात पैदा कर रहे हैं वो लोग भी सामने हैं। डॉक्टर आसिम का नाम हम लोग चाह रहे हैं कि एफआईआर में दर्ज हो। एफआईआर काटने वाले भी नहीं काट रहे ना, तो आपके सामने है ना, आपके सामने बायसनेस नज़र आ रही है आपको ना। लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे, हम ना इलेक्शन से पीछे हट रहे हैं, ना हमने कोई अपील डाली है और ना हमने सिक्योरिटी के नाम पे कोई ऐसी कोई एप्लीकेशन दी है। इलेक्शन कमीशन से आप रब्ता करके पूछ सकती हैं कि हमने कोई बोला हो कि यार हम इलेक्शन नहीं चाह रहे। नहीं, जो नहीं चाह रहे वो आपको दिख रहे हैं। वो हर किस्म के, मैंने आपको पहले भी बोला, हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इस इलेक्शन से कोई फेस सेविंग ले सकें। उनको नज़र आ रही है उनकी हार, और वो आप कल का जलसे की फुटेजेस उठा के देख लें, उनके जलसे भी यहाँ पे कामयाब नहीं हो रहे। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जलसा नौरताबाद में करने के बाद भी वो नाकामी देखकर उन्होंने फिर ये नाज़िमाबाद में रिएक्शन दिया है। डॉक्टर आसिम को बस ये एक जुमला कहना चाहूँगा कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर आसिम को सिर्फ एक जुमला कहना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है डॉक्टर आसिम का, कि आपसे नहीं हो पाएगा। इलेक्शन वाला दिन बताएगा कि किससे हो पाएगा, और सबसे पहले तो इलेक्शन वाला दिन आपसे और मुझसे पूछेगा कि आपने क्या किया। भाई वो तो बाद में की बात है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, आपने क्या किया। अल्लाह का वास्ता है, तमाम तर हुकूमतें, तमाम तर जो इस वक्त कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो इस वक्त इन कैंपेन से लेकर जो बाकी रह गई हैं,
जितने दिन की भी और इलेक्शन वाले दिन, ये तमाम तर प्रोसेस को बहुत सेफली इसको वकू पजीर होना चाहिए, वरना खुदा ना खास्ता कराची एक दफ़ा इसमें आग लग गई, बड़ी मुश्किल से ये आग बुझी थी, एक दफ़ा आग लगेगी खुदा ना खास्ता इसका असर फिर सिर्फ कराची तक नहीं रहेगा, हैदराबाद और पूरे सिंध तक जाएगा। खुदा ना खास्ता ऐसा ना कभी हो जाए। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीकू उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।